कहानी पर ध्यान दें, यानी कहानी पर गौर फरमाएं। आप लोगों ने देखा कि सेनापति निर्भय सिंह का पूरा परिवार बिछड़ गया, एक बच्चा रह गया अपनी माँ की गोद में, और देखिए कि दूसरा बच्चा कैसे चला गया डाकू कुंदन सिंह की गिरोह में। हाँ दोस्तों, ये कहानी बढ़ाकर हम 20 साल बाद की दिखाने जा रहे हैं। यानी सेनापति के अब दोनों बेटे जवान हो गए हैं। उधर मंत्री दुर्गा सिंह को राजा बने पूरे 20 साल हो गए, और जो यहाँ की राजकुमारी निर्मला थी, यानी महाराज की छोटी बहन, उन्हें भी महारानी बने पूरे 20 साल हो गए। उनके एक लड़की हुई, आज उनकी लड़की सयानी हो गई है। हाँ दोस्तों, जिस बच्ची को सेनापति निर्भय सिंह लेकर जेल गए थे, यानी महाराज की छोटी बेटी रूपमती, आज वो लड़की भी सयानी हो गई है। तो दोस्तों देखना ये है कि सेनापति निर्भय सिंह का परिवार आपस में मिलता है या कि नहीं मिलता है, तो किस घटना के आधार पर। हाँ दोस्तों, कहानी पर ध्यान दें। बीस साल हो गए इस जेल में बंद हूँ, निर्दोष होकर के भी सजा काट रहा हूँ। इस दुर्गा सिंह ने मुझे फंसा दिया, मुझे कातिल बना दिया, निर्दोष होकर भी सजा काट रहा हूँ। क्या करूं, मेरा कोई बस नहीं चलता। लेकिन जिस बच्ची को अपने साथ लाया था, आज वो बच्ची सयानी हो गई है। आज आएगी तो उससे मैं सारी बात बता दूंगा कि सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। इंतजार करता हूँ उस गुड़िया का। कहता हूँ न तो खाना मिलता है टाइम से और न ही पानी मिलता है टाइम से। जुल्म की जंजीरों में जकड़ा हूँ। पिताजी, मैं क्या देखती इस जेल में? आंखों में आंसू, आप रो रहे, मैं क्या देखती हूँ? बोलिए पिताजी। सच कहो, सच कहो, सच कहो माजिरा, सच कहो, सच कहो माजिरा, झूठे मैं जानना चाहती हूँ। बेटी, सयानी हो गई हो, तुम्हें मालूम भी होना चाहिए कि सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि बेटी, मैं निर्दोष हूँ, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया है, मुझे कातिल बना दिया गया है। कातिल कोई और नहीं बल्कि यह जो यहाँ का महाराज दुर्गा सिंह है, कातिल तो ये है। बेटी, राज की बात ये है कि मैंने तुम्हारी परवरिश किया है, तुम्हें पाला है, लेकिन तुम मेरी बेटी नहीं हो। आप क्या कह रहे पिताजी? मैं सच कहता हूँ, तुम महाराज विक्रम सिंह की बेटी हो। अकेली नहीं बल्कि तुम 2 बहनें थी। तुम्हारी बड़ी बहन का नाम भक्तुरवती और तुम्हारे पिताजी को दिखाई नहीं पड़ता था, इसीलिए तुम्हारी बड़ी बहन को राज की मलिका बना दिए। और एक दिन तुम्हारे पिताजी का कत्ल हुआ उस शमशीर से जिसने मेरा नाम लिखा था, इसीलिए तुम्हारी बड़ी बहन ने हमें 20 साल की सजा सुना दिया। मुझे जेल के लिए लाया जा रहा था, मेरी नजरों के सामने दुर्गा सिंह ने
तुम्हारी बड़ी बहन को मार दिया, तुम्हें मार देना चाहा, जान की बाजी लगा करके तुमको बचाया हूं, और आज जो यहाँ का महाराज बन गया है ये कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा नौकर है, और जो महारानी निर्मला पर बैठी है ये कोई और नहीं तुम्हारी सगी बुआ है। इन लोगों से बचकर रहना बिटिया, हाँ बच। निर्भय सिंह, सुनो मेरी बात। तो सेना पत तुम ये से घड़ी सुनाओ मेरा सेना पत तुम इस घड़ी सुनाओ मेरा अहवाल, और याद पूरे राज में मचा है हाहाकार। खजाने का नुकसान और तेरे पास में जो खजाने का नुकसान और तेरे पास में लाके हाजिर करो तुम मेरे हाथ में, वरना अंजाम मुझसे और बुरा पाओगे शायद औकात को मेरी। अब मैं कोई बच्चा नहीं, मैं समझदार हूँ। लगता तुझे नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसको पकड़ ले और पकड़ कर घसीट कर ले चल मेरे साथ। रहा नहीं तो काट कर फेंक दूं। बिहारी लाल तो जेल की सड़कों से बाहर लेकर आओ। काट कर फेंक दूंगा, काट कर फेंकूंगा। तुम क्या काट कर फेंकोगे? तुम मुझे काट कर फेंक ही नहीं सकते, नहीं मार सकते मुझे। नहीं मार सकता क्योंकि तुम्हें मालूम है कि खुफिया खजाने का नक्शा मेरे पास है, और उस खजाने के नक्शे के लालच के लिए, इसके लालच में तो मुझे मार नहीं सकते हो, सिर्फ डरा ही सकते हो। निर्भय से मुझे खजाने का नक्शा चाहिए। नक्शा मेरे पास नहीं है, हो गया। अगर माँ का दूध पिया है, अगर माँ का दूध पिया है तो जुल्म की जंजीर से आजाद कर दे, क्योंकि मजबूर हूं मैं कि जुल्म की जंजीर में बंधा हूं, नहीं तो मैं तुझे मिट्टी में मिला देता। निर्भय सिंह तो क्या तेरा खानदान दुर्गा सिंह का एक तो मुझे खोल कर दे। खानदान की बात तो दूर है, मैं तेरे पूरे परिवार को मिट्टी में
उस साले हरम खोर के मैंने कहा उसके ऊपर हल्का चलाओ और तुम साले हमारे ऊपर धान जदा चाहे। बिहारी लाल जल्लाद को बुला करके लाओ और बुलाकर उसकी दोनों आंखें निकलवा लो। अंधा हो जाएगा फिर नक्शा देगा। भी हो जाए लेकिन नक्शा तुम लोग हासिल नहीं कर पाओ। क्यों? क्योंकि हमें अच्छी तरह से मालूम है कि तुम दोनों राजद्रोही हो, पक्के साले चोर हो। ओहो चोर बोला। पूरी जंगा हाजिर हो जाइए, महाराज याद कर रहे हैं। आइए कहिए मेरे आका किसने खूनी जल्लाद को याद किया गया है? जल्लाद वो जो तुम्हारे सामने खड़ा है, ये साला बैठ गया, वो तुम्हारे साथ में खड़ा है। ये पीछे इसको ले जाओ, इसके साले के दोनों आंखें निकालो, निकाल कर वापस आओगे 50,000 रुपए मैं दूंगा तुमको। आंखें लेकर आऊंगा तो 50,000 रुपए इनाम मिलेगा। 50,000 लाइए, मैं ले जा रहा हूँ जंगल की तरफ। कुछ ही समय बाद आपके समझ में आग लेकर आ रहा है। चलो साली छिपा रहा तो हराम खोर अंधा होकर के लात चलाता है। वही का तो मान रहे साली उसके पर मारा कि साली मेरे पीठ पे। तुम तो है प्यारी लाल जिस दिन लाख रुपया खजाने का नक्शा हमारे हाथों में आ जाएगा उस दिन मैं इस मुल्क का बहुत बड़ा इंसान बन जाऊंगा। मेरे नौजवान साथियों, आज बहुत बड़ी खुशी की बात है। क्या? जिस बच्चे को मैंने शेर से बचाया है, जिसका नाम फूल से रखा हो, आज हमारा बेटा फूल 18 वर्ष का हो गया है। आप बेटे फूल का हम इंतजार करते हैं। पिताजी, यह आपका बेटा फूल सिंह प्रणाम करता है। खुश रहो बेटे, जुग जुग जियो मेरे लाल। पिताजी, आज मेरी हार्दिक इच्छा है, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोले बेटे, क्या कहना चाहते हो? फरमाइए। सुनिए पिताजी,
मुसाफिर शिकार खेलने जंगलों में शिकार खेलो और शिकार खेलकर सूर्य अस्त होने से पहले अड्डे पर वापस आ जाना। जैसे आज्ञा पिताजी। आपका हुक्म फूल सिंह के सराखों पर। परंतु पिताजी, मैं आज इन साथियों को अपने साथ ले जाना चाहता हूं। मेरी फूल शौक से ले जाओ, ये तुम्हारी हिफाजत करेंगी। इजाजत की। मेरे नौजवान साथियों, तुम जब हमारे बेटे फूल के साथ जाओ और शिकार खेलकर वापस आओगे, जाओ बिजली जाओ। कुंदन सिंह का बेटा है। शेर का बेटा सदा ही शेर होता है। आज जंगल की ओर गया है। बेटे फूल के आने का हम इंतजार करेंगे और उस निर्भय सिंह का तारा जारी करेंगे। जब तक को नक्शा नहीं मिलता, मां भवानी कसम, ये कुंदन सिंह चैन से नहीं बैठेगा। आज मेरा बेटा सयाना हो गया है और जिसका नाम मैंने रखा है रूप सिंह। मेरा बेटा रूप सिंह पढ़ने लिखने में बहुत होशियार व होनहार है। जब तक अपनी माँ से नहीं मिल लेता, ना तो कहीं खेलने जाता है और ना ही तो कहीं घूमने जाता है। मैं अपने बेटे के आने का इंतजार करती हूँ। ऐसे कभी भी अपनी माँ के पास आता था तो मेरी माँ हंसकर मुझे अपने सीने से लगा लेती थी, लेकिन आज मुझे देखकर मेरी माँ अपना मुंह फेर लेती है। माँ, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है?
कि आज आप इतना गमगीन बैठे हैं और आपकी आंखों में आंसू है। क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? तो मेरा उदास चेहरा देखकर परेशान हो गया और जानना चाहता है कि आखिर मैं इस तरह से उदास क्यों बैठी। हाँ बेटा मेरे लाल, यूं ही समझ ले कि आज मुझे तेरे पिताजी की बहुत याद आ रही है और बस उन्हीं को याद करके मन ही मन मेरा मन दुखी हो गया। हाँ मेरे लाल। माँ, आज तक मैंने आपसे पिताजी के बारे में जिक्र नहीं किया, लेकिन आज आपने पिताजी की याद दिलाकर आपने मेरी आंखों में आंसू ला दिए। माँ, क्योंकि आपसे माँ की ममता, पिता का प्यार मुझे मिलता रहा, लेकिन आज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी है कौन, इस दुनिया में जीवित है भी या नहीं है? बेटा रूप सिंह, अगर आज तूने अपने पिताजी के बारे में पूछा है तो तेरी माँ तुझसे जरूर बताएगी। बेटा तेरे पिताजी कोई और नहीं बल्कि इसी विक्रम महाराज के सेना के सेना नायक, जिनका नाम सेनापति निर्भय सिंह, वही तेरे पिताजी। क्या कहा कि हमारे पिता इस विक्रमगढ़ के सेना नायक, जिनका नाम निर्भय सिंह है? माँ, अगर कोई सुनेगा कि हम सेनापति निर्भय सिंह के परिवार के सदस्य हैं, तो जिस तरह उनके हाथों में जुल्म की हथकड़ी लगाकर जेल के सलाखों के अंदर डाल दिया गया है, उसी तरह हम लोगों को भी जेल की सलाखों के अंदर डाल दिया जाएगा। माँ, क्योंकि सेनापति निर्भय सिंह सम्राट विक्रम सिंह का कत्ल किया है, वो एक खूनी है। हाँ माँ, और मेरा बाप खूनी और कत्ली नहीं हो सकता है। तो ये कैसी बहकी बातें कर रही है? बहकी बातें नहीं माँ। पिताजी और खूनी? हाँ माँ, सिर्फ मैं ही नहीं, इस विक्रमगढ़ की सारी रियाया कहती है कि सम्राट विक्रम सिंह का कत्ल सेनापति निर्भय सिंह ने किया है। हे मेरे लाल, अरे तुझे जरूर कोई गलत फहमी हुई है। हाँ बेटा, क्योंकि भले ही पूरी प्रजा तेरे पिताजी को कातिल क्यों ना कहती है, लेकिन तेरी माँ, अरे तेरी माँ ये मानने के लिए कभी तैयार नहीं कि तेरे पिताजी कातिल हो सकते हैं। मतलब मुझे गलत फहमी हो रही है। बेटा अरे माँ, ये विक्रमगढ़ की सारी रियासत के लोग कह रहे हैं कि सम्राट विक्रम सिंह का कत्ल सेनापति निर्भय सिंह ने किया है। हाँ माँ। मेरे लाल, अरे जो शख्स, अरे जो इंसान 24 घंटे अपने प्राणों को महाराज के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार रहा करते थे, वो भला क्या महाराज का कत्ल करेंगे? अरे जरूर भी किसी ने अपनी जाल में फंसा है बेटा। जाल में? तुम्हारा सच्चाई क्या है? अगर पूरे विक्रम महाराज के अंदर मुझे किसी पे शक है, किसी पे संदेह है, तो कोई और नहीं बल्कि इसी विक्रम महाराज का महामंत्री दुर्गा सिंह, जो कि आज विक्रम महाराज का महाराज बन बैठा है, क्योंकि इस पूरे विक्रम महाराज के अंदर इतना बड़ा दुष्कर्म उसके सिवा और कोई नहीं कर सकता है। हाँ मेरे लाल, हो ना हो ये खून व कत्ल जरूर महामंत्री दुर्गा सिंह ने किया होगा, और जिसमें तेरे पिताजी को फंसा दिया गया। मतलब कि कत्ल किसी और ने किया और मेरे पिताजी को बेगुनाह फंसाया गया है। माँ, अगर मंत्री दुर्गा सिंह ने ऐसा किया है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।